हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन सोनी आज आपके सामने फिर से उसी लेक्चर के बारे में बात करेंगे जिस लेक्चर के बारे में हमने पिछले क्लास पे ड्रॉप किया था। हमारा लेक्चर हार्ट के बारे में था। ह्यूमंस हार्ट मीन्स कह सकते हैं कि जो हार्ट था वो 4 चैम्बर का था। हमने पिछली क्लास पे हार्ट के बारे में बहुत कुछ जाना है, आगे भी जानेंगे। तो बेटा जो हार्ट है वो हमारे मिड स्टर्नम में सिचुएटेड है, मिड स्टर्नम में सिचुएटेड है और चारों तरफ से है ना वक्षीय गुहा के द्वारा क्या है ढका हुआ है। ठीक है ना। हमने बात की थी कि हार्ट जो है मिड स्टर्नम में सिचुएटेड है और उसमें 4 चैम्बर है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। जो निलय वाला भाग होता है, जो निलय वाला भाग होता है वो नीचे होता है और वो बड़ा होता है। बड़ा होने के कारण अधिकांश परिस्थितियों में जो हार्ट होता है मीन्स जो निलय है उसका वेंट्रिकल है वो क्या होता है लेफ्ट की ओर झुक जाता है। हमने देखा, इसीलिए लोग कहते हैं कि जो हार्ट है वो लेफ्ट की ओर स्थित है। ऐसा नहीं है, वह बीच में स्थित है और लेफ्ट की ओर उसका अधिकांश भाग झुका है, इसलिए हम कहते हैं कि लेफ्ट की ओर है। ओके। कभी कभी कुछ परिस्थितियों के कारण हार्ट लेफ्ट की ओर न झुक करके राइट की ओर झुक जाता है। कभी कभी लेफ्ट की ओर ना झुक करके राइट की ओर झुक जाता है, तो उस परिस्थिति में हम उसे डेक्स्ट्रोकार्डिया कहते हैं। यदि वो राइट की ओर क्या हो जाए टर्न हो जाए, व्हेन द हार्ट टर्न द राइट साइड, राइट पोजीशन पर आ जाए, तो उसे हम डेक्स्ट्रोकार्डिया कहते हैं। हमने वाल्व के बारे में बात की थी कि ट्राइकैप्सिड होते हैं, बाइकैप्सिड होता है और सेमी ल्यूनर होता है और एक स्टेम होता है। 4 प्रकार के थे। 2 अर्धचंद्राकार है ना, अर्धचंद्राकार होते हैं जिसे हम सेमी ल्यूनर कहते हैं। एक ट्राइकैप्सिड होता है, एक बाइकैप्सिड होता है। हमने बताया था कब कहाँ कौन सा क्या है। अब हम बात करते, हमने ये भी थोड़ा हिंट दिया था लेकिन बताया नहीं था कि जो वाल्व है वो क्या है कि एंडोमेट्रियम के द्वारा जुड़ा है। मतलब जैसे आप समझें कि यह हमारा वाल्व है, यह हमारा यदि वाल्व है तो यह एंडोमेट्रियम के द्वारा डबल फोल्ड ऑफ एंडोमेट्रियम, ये क्या है एंडोमेट्रियम है। क्या है एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम डबल है ना, डबल एंडोमेट्रियम से बना होता है कहने का मतलब। ठीक है ना। फिर ये होता है और हमने बात की थी टेंडनाई कॉर्डाई की बात की थी है ना, कॉर्डाई टेंडनाई की बात की थी। कॉर्डाई टेंडनाई में हमने देखा था कि ये क्या करता है कि ये वाल्व को ऊपर ना खुलने पाए, ब्लड जब नीचे आता है तो ब्लड ऊपर ना जाने पाए, खुल ना जाए है ना, ताकि धड़कन काम करती रहे, दिल जो हार्ट है वो काम करता रहे, ब्लड ऊपर सर्कुलेट ना हो, इसलिए क्या करती है वाल्व को नीले की ओर खींच लाती है। ठीक है ना। अब हम आगे बात करते हैं। आगे हम बात करेंगे कि दिल की धड़कन का चालन कैसे होता है ना, कंडक्शन ऑफ हार्ट बीट। हम पढ़ेंगे कंडक्शन ऑफ हार्ट बीट, कंडक्शन ऑफ हार्ट बीट। ठीक है ना। हम जानते हैं कि कंडक्शन ऑफ हार्ट बीट, ठीक है ना। अब क्या बताएंगे, ध्यान से सुनना, ये बेटा हार्ट का चैप्टर है, ध्यान से सुनना। ठीक है। कंडक्शन ऑफ हार्ट बीट, ठीक, ये क्या होता है मायोजेनिक हार्ट में, मायोजेनिक हार्ट में, मायोजेनिक हार्ट में हार्ट बीट का ऑरिजिन, मायोजेनिक हार्ट में हार्ट बीट का ऑरिजिन मतलब निर्माण, ऑरिजिन है ना, किसके द्वारा होता है, जो कार्डियक मसल्स रूपांतरित हो जाती है। कहने का मतलब कि रूपांतरित कार्डियक कार्डियक मसल्स है ना, जो कार्डियक मसल्स क्या हो जाती है रूपांतरित हो जाती है उसके द्वारा होती है, कार्डियक मसल्स द्वारा होता है।
अब बात को समझना, मायोजेनिक हार्ट का मतलब क्या है। दो तरह के हार्ट होते हैं, एक मायोजेनिक हार्ट और एक जिसे हम कहते हैं नर्वस न्यूरोजेनिक हार्ट। न्यूरोजेनिक हार्ट का मतलब यह है कि वह ब्रेन न्यूरॉन्स के माध्यम से हार्ट की पंपिंग को रोक सके। दो हार्ट हैं, एक न्यूरोजेनिक हार्ट, एक मायोजेनिक हार्ट। हम लोगों का जो हार्ट है वो 24 आवर मीन्स बोले तो जब तक इंसान की डेथ नहीं हो जाती तब तक वह हार्ट बीट करता रहता है। लेकिन एक, इसे हम कहते हैं मायोजेनिक हार्ट, लेकिन एक हार्ट होता है जिसे हम कहते हैं न्यूरोजेनिक हार्ट। ये न्यूरोजेनिक हार्ट आपने कॉकरोच में पढ़ा होगा कि कॉकरोच जब चाहे तो उसे, न्यूरोजेनिक का मतलब ये है कि ब्रेन मतलब कहने का न्यूरॉन्स के माध्यम से हार्ट बीट को रोक सकता है। वो जब चाहे तो हार्ट को चालू कर दे और जब चाहे तो हार्ट को बंद कर दे। और हम में ऐसा नहीं होता, हम अपनी इच्छा के अनुसार हार्ट का चालन और हार्ट का बंद करना नहीं कर सकते। हमारी हार्ट बीट का बंद होना, हार्ट का चालन बंद होना यानी हमारी डेथ होना, इसी को हम क्या कहते हैं, मेडिकल डेथ कहते हैं एक तरीके से, ठीक है ना, मेडिकल डेथ कहते हैं। लेकिन अब हम थोड़ी बात कर लें तो हमारा जो हार्ट है बेटा वो कैसा है, मायोजेनिक का हार्ट है। कॉकरोच का जो हार्ट है वो कैसा है ना, न्यूरोजेनिक हार्ट है। तो मायोजेनिक जो हार्ट है उनमें हमने देखा था कि जो हमारी मसल्स होती हैं, कैसी मसल्स, कार्डियक मसल्स होती हैं, जो कार्डियक मसल्स रूपांतरित हो जाती हैं उनके द्वारा ये हार्ट बीट ओरिजिन होती है। हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि जैसे ही नीचे से अर्धचंद्राकार कपाट बंद होते हैं वैसे ही लव की आवाज आती है, फिर जैसे ऊपर वाले खुलते हैं डब की आवाज आती है। तो यह हार्ट बीट, यदि मैं बोलूं ध्वनि कैसी आती है हार्ट की, तो कैसी आती है, लव डब लव डब लव डब, इस तरह की आवाज आती है, ठीक है ना। तो हमारा हार्ट कैसा है बेटा, मायोजेनिक हार्ट है, ठीक है ना, इनके द्वारा होता है। और इनको यदि मैं बोलूं तो मायोजेनिक हार्ट में हार्ट बीट का जो ओरिजिन है वो किनके द्वारा होता है, जो कार्डियक मसल रूपांतरित हो जाती हैं उनके द्वारा होता है। इन्हें हम क्या कहते हैं, नोडल टिश्यू कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, नोडल टिश्यू, नोडल टिश्यू कहते हैं। ठीक है, अब देखना ये जो नोडल टिश्यू है, मेन बात, नोडल टिश्यू जिन्हें हम नोडल टिश्यू कहते हैं, इनको ये ही आगे चल के अब ध्वनि का संचालन करेंगे। कहने का मतलब पूरे हार्ट बीट का संचालन नोडल टिश्यू ही करेंगी। कैसे, क्योंकि नोडल टिश्यू ही ये क्या करता है बेटा, ऑटो रिथमेटिक होता है। क्या होता है, ये ऑटो रिथमेटिक होता है। कॉकरोच जैसे नहीं होता, ऑटो रिथमेटिक स्वयं चालित होता है, ठीक है, स्वयं चालित होता है। इसका कोई संपर्क न्यूरॉन वगैरह से नहीं होता है, न्यूरॉन्स के माध्यम से इनका कोई संपर्क नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये क्या होते हैं, ऑटो रिथमेटिक होते हैं। ऑटो रिथमेटिक का मतलब क्या है बेटा, ऑटो रिथमेटिक है ना, ऑटो रिथमेटिसिटी बोले तो, मेटिसिटी, ऑटो रिथमेटिसिटी होती है। इसका मतलब क्या, स्व उत्तेजनशीलता, स्व उत्तेजनशीलता, स्व उत्तेजनशीलता, ठीक है, समझ जाओगे आप, स्व उत्तेजनशीलता। अब हम बात करते हैं कि नोडल टिश्यू के टाइप्स क्या है, क्या टाइप्स, नोडल टिश्यू के टाइप्स क्या है, प्रकार क्या है, ठीक है। आइए हम बात करते हैं कि क्या क्या है टाइप्स। तो इसके चार टाइप्स हैं, इसके चार टाइप्स हैं। हमने बात किया था कि इनके कितने टाइप्स हैं, चार, पिछले लेक्चर में भी बताया था कि इनकी चार टाइप्स हैं। फर्स्ट यदि हम बात करें तो फर्स्ट यहाँ पे देखना, फर्स्ट ऊपर लिख देता हूं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ टाइप्स हैं ये, फोर्थ। तो फर्स्ट क्या है बेटा, एसए नोड, एसए नोड। दूसरा क्या है, एवी नोड,
इनके बारे में बात करते हैं। और तीसरा क्या है, जिसे हम कहते हैं बंडल ऑफ हिज। जैसे झाड़ू का ऊपरी सिरा जो होता है वो बंडल के रूप में रहता है, ठीक है ना, उसको कह रहे हैं। तो बंडल ऑफ हिज। और चौथा जो है, चौथा उसे कहते हैं हम पुरकिंजे फाइबर्स। क्या कहते हैं? पुरकिंजे पुरकिंजे फाइबर्स। तो कितने हो गए? 4 हो गए। एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिज, पुरकिंजे फाइबर्स। ठीक है, अब बात को समझना, थोड़ी सी मैं हिंट दे रहा हूं। यदि मैं फंक्शन को इनके समझूं, यदि मैं इनके फंक्शन को, तो ऐसे नोड जब हार्ट में क्या होता है बेटा कि ध्रुवण क्षमता, कहने का मतलब इलेक्ट्रोसिटी जो है, इलेक्ट्रोसिटी कहने का मतलब कि जो फोर्स देता है हार्ट का, सर्कुलेट होता है, वो यदि बंद हो जाए तो वहां पे क्या लगाते हैं, आपने सुना होगा कि ऐसे नोड काम करना बंद कर देता है, क्योंकि यही इलेक्ट्रॉन मतलब कहने मतलब इलेक्ट्रिसिटी का काम करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी का काम करता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी का काम करता है ऐसे नोड, हाँ। तो जो हार्ट के पेशेंट होते हैं, यदि उनमें हार्ट पंपिंग करना बंद कर दे, कहने का मतलब कि ब्लड का बोले तो इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से जो जाता है वो काम करना बंद कर दे, तो इस ऐसे नोड पर एक कृत्रिम हार्ट लगाया जाता है। इसे कृत्रिम हार्ट भी कहते हैं। वो कृत्रिम हार्ट क्या होता है? पेस मेकर। तो ये ऐसे नोड को हम क्या कहेंगे? पेस मेकर, ठीक है। ऐसे नोड को क्या कहेंगे हम? पेस मेकर कहेंगे। अच्छा, और ये क्या करता है? ये ऐसे नोड कहाँ था? हमने देखा था ऊपरी हिस्से पे। कहाँ पे? आरिंद पे, दाएं आरिंद है, राइट एट्रियम के आप में ऊपर की ओर, है ना, राइट एट्रियम के ऊपरी दाएं कोने में होता है ना। चलिए अच्छे से समझ लेते हैं क्या हो, है ना। ये 4 चीजें आपने यहाँ पे समझी, बात को समझे कि जो हमने बताया मायोजेनिक हार्ट होता है, उसमें हार्ट बीट का जो ओरिजिन है वो रूपांतरित कार्डियक मसल्स के द्वारा होता है। और जो ये रूपांतरित कार्डियक मसल्स है, इसे हम क्या कहते हैं? नोडल टिश्यू कहते हैं। ये नोडल टिश्यू क्या होते हैं? ऑटोरिथमिक होते हैं। ये नोडल टिश्यू जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं: एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिज और पुरकिंजे फाइबर्स। अब हम इन चारों के बारे में अच्छे से समझते हैं। चलिए आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे कि हाउ दैट हार्ट सर्कुलेट द ब्लड एंड बीट कैसे बीट करता है, ठीक है ना, कैसे धड़कता है। तो हम पहले बात करते हैं ऐसे नोड की। ऐसे नोड की हम बात करते हैं। यदि हम ऐसे नोड की बात करें तो इसे हमने क्या कहा कि ये पेस मेकर का काम करता है। क्या करता है? पेस मेकर का काम करता है, ठीक है ना। ऐसे नोड क्या करता है? पेस मेकर का काम करता है। ये स्थिति, इसकी यदि हम स्थिति देखें, स्थिति कहां पर ये स्थिति है, तो ये कहां होता है? राइट, है ना, लिख लेते हैं, राइट एट्रियम के, राइट एट्रियम के ऊपर, है ना, राइट एट्रियम के ऊपर के कोने पर होता है, ऊपरी कोने पर, ऊपरी कोने पर होता है, राइट एट्रियम के ऊपरी कोने पर होता है। ये क्या होता है? लार्जेस्ट नोडल टिश्यू होता है, ठीक, ये हमने देखा, ठीक है ना, ये सिचुएटेड होता है, ठीक। फिर दूसरे नंबर की बात करें तो ये क्या होता है? लार्जेस्ट, क्योंकि ये नोडल टिश्यू के टाइप है, तो लार्जेस्ट नोडल टिश्यू होता है, लार्जेस्ट नोडल टिश्यू है, जो कि क्या करता है? 100 इंपल्स, इसका काम क्या होता है? जो कि 100, है ना, जो कि 100 इंपल्स, है ना, 100 इंपल्स पर मिनट बना सकता है, पर मिनट,
बना सकता है, ठीक है ना। ये 100 बार मतलब 1 मिनट में 100 बार क्या करता है, इंपल्स धड़क सकता है, ठीक है ना। ये चीज हो गया, ठीक, ये चीज बना सकता है। पर अब इसमें क्या है, पर शब्द आ गया। पर शब्द का मतलब क्या है कि वेगस नर्व के प्रभाव से, है ना, वेगस, ये क्या चीज आ गई, वेगस नर्व के प्रभाव से यदि वेगस नर्व का इफेक्ट आ गया, वेगस नर्व का इफेक्ट आ गया, तो ये क्या होता है, 70 से 75 वेगस नर्व के प्रभाव से यह 70 से 75 बार ही इंपल्स कर सकता है। यदि इसमें क्या हो गया, वेगस नर्व का प्रभाव हो गया, ठीक है ना। कहने का मतलब, अब बात को समझना कि वेगस नर्व क्या है। तो ये वेगस नर्व जो है, यदि इसको हम काट दें तो हार्ट बीट रेट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वेगस नर्व के प्रभाव से 70 से 75 इंपल्स कर सकता है। बात को समझ लिए, कि प्रभाव की वजह से सिर्फ क्या होता है, 70 से 75 इंपल्स पर मिनट, है ना, 70 से 75 इंपल्स पर मिनट, ये भी लिख लेना, पर मिनट कर सकता है ना, पर इंपल्स बनाता है, ठीक है ना। अब हम कहें कि यदि ये वेगस नर्व को क्या कर दें, कट कर दें, बात को समझना, वेगस नर्व जो है उसको यदि हम कट कर दें तो क्या होगा, हार्ट बीट रेट बढ़ जाएगी, हार्ट रेट बीट क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, बढ़ जाएगी, हार्ट रेट बीट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है ना। जो कि क्या करेगा, हृदय की रिदमिक के लिए उत्तरदायी होता है। और ये क्या है ना, ये क्या होता है, यह है ऐसे नोट जो है, यह हृदय के मतलब हार्ट के, यह हृदय के रिदमेसिटी, जो रिदमेसिटी बना रहा है, रिदमेटिक है ना, ऑटो रिदमेसिटी है, ये रिदमेसिटी क्या है, हृदय के रिदमेसिटी के लिए उत्तरदायी होता है। अब बात को समझना, रिदमेसिटी का मतलब यदि मैं सीधे सीधे बोलूं तो जैसे आपने देखा होगा कि घर पे जो लाइटिंग रहती है उसके लिए करंट की जरूरत पड़ती है। बात को समझना, घर पे यदि प्रकाश चाहिए, लाइट चाहिए, तो उसके लिए करंट की जरूरत पड़ेगी। तो हार्ट को यदि ब्लड सर्कुलेशन करना है तो उसके लिए रिदमिसिटी कहने मतलब करंट की जरूरत पड़ेगी। और ये करंट का काम कौन कर रहा है बेटा, कौन कर रहा है, एसए नोड कर रहा है। तो ये जो एसए नोड है वो रिदमिसिटी का काम कर रहा है, साफ शब्दों में। आगे आइए, ठीक है ना। अब देखना, ये हमारा हो गया एसए नोड, ये हमारा हो गया एसए नोड। यदि मैं थोड़े से शब्दों में समझूं, अब बात को समझिए, हमने बात की एसए नोड की, तो यहाँ पे एक
होता है, क्या होता है, कपाट होता है। यहाँ पे है ना, ये देखना यहाँ पे दो भागों में बढ़ गया, ये दो निलय और दो आलिंद, ये बड़ा वाला भाग होता है, इसको छोटा बना लेना, ठीक है ना। एक यहाँ होता है, ठीक, कहने का मतलब यहाँ पे नहीं, इधर वाले से जो जाता है, इस और ऊपर वाले आने पर नहीं होता है, ठीक। फिर यहाँ पे जो होता है उसे हम ट्राइकैप्सिड, यहाँ पे होता है बोले तो यहाँ पे होता है, इसे हम ट्राइकस्पिड बोलते थे, ठीक। और यहाँ पे जो है उसे हम बाइकस्पिड बोलते थे, क्या बोलते थे, बाइकस्पिड बोलते थे, ठीक है ना, क्या बोलते थे, बाइकस्पिड बोलते थे। अब देखना ये ऐसे नोड और ऐसे नोड से आता हुआ इधर जाएगा और इधर, तो इधर से जो जाता है, कहने का मतलब यहाँ से जो इधर से यहाँ पे, ठीक, इसे हम कहेंगे ए भी नोड। ऐसे नोड से ये आया, कहाँ आया, ए भी नोड। ए भी नोड से ये जो है बंडल के रूप में बन रहा है, देखोगे ये बंडल के रूप में, किसमें है, बंडल के रूप में, जैसे झाड़ू की मुट्ठी होती है, तो ये झाड़ू की मुट्ठी जैसे और नीचे झाड़ू फैल गई, ठीक है, समझ पे आ रहा है कि नीचे झाड़ू फैल गई। तो ये देखो ऐसे नोड, फिर यहाँ पे आया तो ए भी नोड, इधर की ओर, ठीक है, ए भी नोड, फिर देखो यहाँ से बंडल ऑफ हिज, और इधर देखो तो पुर्किंजे फाइबर्स, क्या है, पुर्किंजे फाइबर्स, ये है हमारा बंडल ऑफ हिज, ये है ए बी नोड और ये है एसए नोड। एसए नोड का काम यहाँ पे है पेस मेकर। अभी हमने सब कुछ बता दिया, अभी हमने बताया कि क्या है एसए नोड, ठीक है ना, इतना समझ गए हो। अब बात को समझना, ठीक, ये वाला जो भाग होता है ये, ठीक है ना, कहने का मतलब ये क्या होता है, अपेक्स होता है, ये अपेक्स कहलाता है, हार्ट का निचला सिरा अपेक्स कहलाता है। और ये जो होता है ये क्या कहलाता है, बेस ऑफ अपेक्स, है ना, बेस ऑफ मतलब आधार कहलाता है, बेस ऑफ अपेक्स, बेस ऑफ अपेक्स, ठीक है ना। छोटी सी बात में हम समझेंगे, फिर हमने ये चीज समझा, बोले तो राइट एट्रियम, ये छोटा होता है, छोटा बना लेना, ये लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक, यहाँ पे अर्धचंद्र वाल कपाट होते हैं। अब बात करते हैं आगे इधर, ठीक है ना, आप समझो। ऐसे नोड के बारे में हमने देखा, फिर अब हमने ये भी बता दिया कि कैसे ऐसे नोड में क्या क्या हो रहा है, ठीक। अब बात करते हैं ए भी नोड की। ए भी नोड में बेटा क्या हो रहा है उसको समझो। ए भी नोड जो होता है वो कहाँ होता है, दाएं आलिंद के, लिख देते हैं कि कहाँ होता है, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम उधर है ना, लेफ्ट एट्रियम के बाएं कोने में उपस्थित होता है, लेफ्ट एट्रियम के बाएं कोने पे। ये राइट एट्रियम के जो एसे नोड है वो राइट एट्रियम के अपोन के कोने पर होता है, और ये लेफ्ट एट्रियम के बाएं कोने पर होता है, ठीक है ना। बाएं कोने मतलब निचले में, बाएं कोने मतलब क्या है, निचले, बाएं कोने मतलब निचले वहां पे, ठीक है ना, बाएं कोने में उपस्थित होता है, मतलब स्थित होता है, लेफ्ट एट्रियम के बाएं कोने में। बात को समझ रहे हो, ये यहाँ पे ऐसे नोड था, अब वो कह रहा है कि बाएं, तो ये हो गया बायां, अब बायां के कहा, दाएं मतलब यहाँ पे बायां, ये हो गया, अब बायां, ठीक है ना, लेफ्ट एट्रियम हो गया, फिर बाएं बोल रहा है यहाँ, और कहा नीचे, ये ए भी नोड आ गया वहीं पे, समझ गए होगे, ठीक है ना। ये है ए भी नोड, ये था ऐसे नोड जो कि कहा था दाएं आलिंद के, कहा था दाएं आलिंद के ऊपरी कोने पर, ऊपरी कोने में। फिर कह रहा है कि ए भी नोड जो है वो कहाँ है, बाएं आलिंद के, कहाँ, बाएं आलिंद के दाएं कोने में, नीचे की ओर, ठीक है ना, ये हो गया, अब कोने में है, प्रेजेंट है, उपस्थित है, ठीक है ना, ये हो गया। अब समझो कि इसका काम क्या होता है, इसका काम है एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल कितनी होती है, 60 से 65, 60 से 65% पर मिनट, इतनी रिदमिक सिटी बनाती है, ठीक है ना। अब
ये चीज हो गया, ठीक, इतना होता है ये ए भी नोड। हमने मेन था एस ए नोड जो कि पेस मेकर का काम कर रहा था रिथमेसिटी का। ए बी नोड क्या होता है, लेफ्ट एट्रियम के बाएं कोने पर इसका काम मतलब क्या करता है, ये एक्शन पोटेंशियल इसका होता है 60 से 65, ठीक है ना। अब बात करते हैं, ये दूसरा नंबर था, तीसरे नंबर पे आते हैं, क्या था, है ना, क्या था तीसरा नंबर हमारा, बंडल ऑफ हिज, बंडल ऑफ हिज, बंडल ऑफ हिज, ठीक, बंडल ऑफ हिज, बंडल ऑफ हिज मीन्स बंडल ऑफ पुरकिंजे फाइबर्स। इसको हम क्या कहेंगे, बंडल ऑफ हिज, तो क्या कहेंगे, बंडल ऑफ पुरकिंजे फाइबर्स, क्योंकि ये पुरकिंजे फाइबर जो झाड़ू बिखरा हुआ है उसी का इकट्ठा है बंडल ऑफ हिज, तो कह सकते हैं कि बंडल ऑफ पुरकिंजे फाइबर्स, पुरकिंजे फाइबर्स, ठीक है ना। अब बात करते हैं इसके, जहां से क्वेश्चन उठते हैं, ठीक, तो ये क्या होता है, वेंट्रिकल में होता है। कहाँ होते हैं ये, एट्रियम में नहीं, हमेशा वेंट्रिकल में होते हैं। तो ये कहाँ होते हैं, वेंट्रिकल में होते हैं, निलय में होते हैं। कहाँ होते हैं बेटा, निलय में होते हैं, वेंट्रिकल के अंतर, है ना, निलय पट्ट में होते हैं। कहाँ होते हैं ये, वेंट्रिकल के निलय पट्ट, निलय पट्ट जो सेप्टेट सा बना हुआ है उनमें होता है ना। तो इसे हम क्या कहते हैं, निलय पट्ट मतलब इंट्रावेंट्रिकुलर, है ना, इंटर क्या अंदर निलय पट्ट, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इंट्रावेंट्रिकुलर, इंट्रावेंट्रिकुलर बोलते हैं, ठीक है ना, इंट्रावेंट्रिकुलर बोलते हैं, में प्रेजेंट होता है, इंट्रावेंट्रिकुलर, है ना, पट्ट में उपस्थित होता है। किसकी बात कर रहे हैं, पुरकिंजे ऑफ फाइबर्स मतलब बंडल ऑफ हिज की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब आगे देखो, इसका काम क्या होता है, प्रेजेंट होता है ना। इसका काम क्या होता है, मतलब जो इंट्रावेंट्रिकुलर पे अंदर निलय पट्टे में स्थित है वेंट्रिकल पे, तो इसका जो काम क्या करता है, जो कि जो एवी नोड से प्रारंभ होता है, यहां से स्टार्ट होता है, जो एवी नोड से प्रारंभ होता है, ठीक है ना, जो कि कहां से होता है, एवी नोड से प्रारंभ होता है, हमने ये देख लिया। इसका जो एक्शन पोटेंशियल होता है, एक्शन पोटेंशियल सबके होते हैं, हमने देखा ऐसे नोड का एक्शन पोटेंशियल कितना होता है, तो 100 होता है पर मिनट। फिर हमने देखा कि एवी नोड का कितना होता है, 60 से 65 पर मिनट, ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं बंडल ऑफ हिज की, तो इसका एक्शन पोटेंशियल कितना होता है, 40 से 45, है ना, पल्स बोलते हैं, है ना, पल्स पर मिनट, 40 से 45 मिनट, 40 से 45% बोल देते हम, कोई दिक्कत नहीं। एक्शन पोटेंशियल ये है हमारा, एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल कितना होता है, 40 से 45 मिनट होता है, ठीक। एक्शन पोटेंशियल हम जान लिए। अब हम बात करते हैं ये बंडल ऑफ हिज की, और ये क्या होता है, पुरकिंजे फाइबर्स के। अब पुरकिंजे फाइबर्स को देख लेते हैं, ठीक, किसकी, पुरकिंजे फाइबर्स को देख लेते हैं। पुरकिंजे फाइबर, फोर्थ नंबर, पुरकिंजे फाइबर्स, पुरकिंजे फाइबर्स, पुरकिंजे फाइबर्स की यदि हम बात करें तो ये कहाँ होते हैं, निलय की दीवार में पाए जाते हैं। कहाँ होते हैं ये निलय मतलब वेंट्रिकल के वॉल पे, है ना, कहाँ पाए जाते हैं, फाउंड इन द वॉल, गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आप लोग वॉल बाहर की समझने लगे, है ना, तो सीधे सीधे लिखते हैं कि पुरकिंजे फाइबर जो होते हैं वो वेंट्रिकल के
वेंट्रिकल के दीवार पर, मतलब अंदरूनी जो दीवार होती है, अंदर की बात में समझ लेना कहाँ होती है, ये वेंट्रिकल के दीवार पर पाए जाते हैं, जहां हमने दिखाया था झाड़ू का फैलाव पर पाए जाते हैं। ठीक है ना। इनका काम मतलब पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल कितना होता है, एक्शन पोटेंशियल सबको याद रखना, एक्शन पोटेंशियल की यदि हम बात करें तो इनका 20 से 25 होता है, 20 से 25 पल्स पर मिनट। चलिए एक बार हम देखे लेते हैं, ऐसे नोड, फिर आया ए भी नोड, फिर आया क्या आया, है ना, क्या आया, बंडल ऑफ हिज, फिर आया पुरकिंजे फाइबर्स। अब सब इम्पल्स की बात करते हैं, तो इसका कितना होता है, 100 इम्पल्स पर मिनट। ठीक है ना। फिर हम करते हैं ए बी नोड की, तो 60 से 65 होते हैं पर मिनट। इनकी बात करें तो 40 से 45 होते हैं पर मिनट। इनकी बात करें तो 20 से 25 होते हैं पर मिनट। ठीक है ना। तो इनके इंपल्स की बातें जरूर याद रखना। ये क्या काम करता है, पेसमेकर का काम करता है, सबसे बड़ी चीज। ठीक है ना, ये हो गया। अब हम आगे बात करते हैं कि हृदय चक्र, हार्ट कैसे अपना चक्र पूरा करता है। आपने सुना होगा कि हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, एक स्वस्थ व्यक्ति का 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। तो ये क्या है ना, कैसे काम करता है, तो कार्डियक साइकिल के बारे में हम पढ़ते हैं। कार्डियक साइकिल, ठीक है ना। आप तो जानते होंगे कि हार्ट के जो डॉक्टर होते हैं उनको कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं, है ना। कार्डियो है ना, कार्ड का मतलब यहाँ पूरा हार्ट है। ठीक है ना, हृदयलॉजी नहीं, मतलब हार्टलॉजी नहीं बोल देते कि हार्टलॉजी है। ठीक है ना। अब कार्डियक साइकिल की बात करते हैं, तो कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन, यदि हम इसके बात करें तो कब है ना, कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन पूरा समय का पूरा करती है, एंड रिलैक्सन ऑफ, कब शांत होते हैं ना, एंड रिलैक्सन ऑफ कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन, संकुचन और शिथिलन, इनकी बात करते हैं कि कब ये शिथिल होती है और कब ये संकुचित होती है। कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सन ऑफ कार्डियक, है ना, किनके द्वारा होती है, ऑफ, है ना, देखें यदि हम तो किनके द्वारा होती है बेटा, कार्डियक मसल्स के द्वारा होती है। कार्डियक मसल्स और किनके द्वारा होती है, या कि किनके द्वारा होती है, एट्रियम और वेंट्रिकल के द्वारा, है ना। इसको लिखें, ऐसे लिखें, और एट्रियम या वेंट्रिकल के द्वारा होती हैं। इनका ड्यूरेशन कितना होता है, यदि ड्यूरेशन की बात करें तो इनका जो ड्यूरेशन होता है, ड्यूरेशन ऑफ सिंगल बीट जो होती है वो 0%, 0.8, है ना, इतने सेकंड में एक चक्कर पूरा लगाती है। 0.8 सेकंड, इतने सेकंड में एक चक्र पूरा कर लेती है। ड्यूरेशन ऑफ सिंगल बीट, एक बीट की यदि हम बात करें, ठीक है, आप निकाल लेंगे, क्योंकि 1 मिनट मतलब 60 सेकंड में 72 बार इंपल्स करती है, 72 बार बीट करती है, 72 बीट,
है ना, आप सुने होंगे। तो एक बीट की यदि पूछे कि एक बीट कितनी करती है, सिंगल बीट की बात करें तो 0.8 सेकेंड पे, ठीक है ना, ये चीज कहने का मतलब है। अब आगे बात करते हैं कि और क्या है। तो आलिंद और निलय की यदि हम बात करें, है ना, आलिंद मीन्स एट्रियम और वेंट्रिकल, है ना, एट्रियम, आलिंद, एट्रियम मतलब आलिंद और वेंट्रिकल का मतलब निलय। एट्रियम और वेंट्रिकल का मतलब, एट्रियम का मतलब आलिंद, वेंट्रिकल का मतलब निलय। तो जो एट्रियम का है वो कितना है ना, संकुचन और शिथिलन की बात करते हैं, किसकी, एट्रियम और वेंट्रिकल है, ठीक है ना। ऐसे करते हैं कि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। एट्रियम हो गया और यहाँ पे वेंट्रिकल लिख देते हैं, वेंट्रिकल बात कर देते हैं, एट्रियम और वेंट्रिकल, ठीक, एट्रियम और वेंट्रिकल। अब दो चीज है कि कॉन्ट्रैक्शन कब होता है और रिलैक्शन कब होता है। तो कॉन्ट्रैक्शन की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे रिलैक्शन की, शिथिलन, रिलैक्स का मतलब शिथिल होना, है ना, RELAX, रिलैक्शन की, इनकी बात करते हैं कि ड्यूरेशन कितने सेकंड का होता है। यदि हम एट्रियम में बात करें, यदि हम एट्रियम में बात करें तो ये 0.1 सेकेंड पे, ठीक, क्या हो जाती है, संकुचित हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। शिथिलन की बात करें तो 0.7 में शिथिल हो जाती है। यदि हम वेंट्रिकल में बात करें तो ये 0.3 में क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। और 0.5 में क्या होता है बेटा, शिथिल हो जाती है। यदि दोनों का योग आप निकालो, यदि दोनों का आप क्या निकालो, एडिशन निकालो, तो 0.8 सेकंड ये भी होगा, 0.8 सेकंड ये होगा। मीन्स जो एट्रियम होती है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन, संकुचन जो होता है 0.1 सेकंड पे होता है, रिलैक्शन जो होता है 0.7 सेकंड पे होता है। कुल मिला के यदि दोनों के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन एट्रियम में, आलिंद में बात करें तो 8 सेकंड में होता है। वेंट्रिकल में यदि हम बात करें तो 3 सेकंड में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन 0.3 सेकंड पे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन वेंट्रिकल में, और रिलैक्शन 0.5 सेकंड में होता है, ठीक है ना, रिलैक्शन होता है वेंट्रिकल पे। तो इनको याद रखना कि कॉन्ट्रैक्शन पहले एट्रियम लिख लेना, फिर वेंट्रिकल लिख लेना, फिर लिख रहा कॉन्ट्रैक्शन, फिर लिख रहा रिलैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन की बात करते 0.1 सेकंड पे होता है आलिंद पे, और निलय पे 0.3 सेकंड पे। फिर रिलैक्शन की बात करें तो 0.7 सेकंड पे आलिंद में क्या होता है, शिथिलन होता है, और 0.5 सेकंड में क्या होता है, निलय में शिथिलन होता है, ठीक है ना, ये चीज होता है। चलिए एक सर्कल के माध्यम से इसको समझ लेते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, कार्डियक साइकिल। ये चीज समझिए, कार्डियक साइकिल का ही भाग है, क्या है, कार्डियक साइकिल का ही भाग है ये पूरा। और ये इसका क्या है, रिजल्ट 0.8 सेकंड में एक बीट, इतनी क्रिया, ये जब फंक्शन होता है, इतना वर्क जब हो जाएगा तो ये क्या करेगी, 1 बीट पूरा इक्वल टू क्या करेगी, 1 बीट, कितने सेकंड पे, 0.8 सेकंड पे, है ना, कितने सेकंड पे 1 बीट करती है। अब आगे देखिए, कॉन्ट्रैक्शन हमने देखा कि कब संकुचित होता है हृदय, कब शिथिलन की अवस्था पे आता है, कब एट्रियम संकुचित होता है और शिथिलित होता है, कब वेंट्रिकल संकुचित होता है और शिथिलित होता है ना, रिलैक्शन और कॉन्ट्रैक्शन हमने देखा। अब हम बात करते हैं एक तरह से साइकिल की, ध्यान से देखिएगा। साइकिल की हम बात करते हैं। ठीक है, देखिएगा, इसे हम कर देते हैं सबसे बड़ा भाग 0.4,
0.3 और 0.1, ठीक, 0.1। अब बात को समझिएगा कि कब शिथिल होता है और कब संकुचित होता है। ए और भी, एट्रियम और वेंट्रिकल, एट्रियम और वेंट्रिकल। एट्रियम में जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तब वेंट्रिकल में रिलैक्सन होता है। जब आलिंद पे संकुचन होता है तब वेंट्रिकल निलय में शिथिलन होता है। जब, अब अपोजिट कर दो, फिर ए भी लिखो, जब एट्रियम में आलिंद में रिलैक्सन होता है तब वेंट्रिकल निलय में संकुचन होता है। ये चीजें होती हैं, समझ लो। तो ये साइकिल है यदि मैं बोलूं तो, ठीक है ना, यदि मैं बोलूं तो ये क्या है, साइकिल है। अब बात को समझना, साइकिल का मतलब क्या है। इधर बढ़ा देते हैं, इधर से ला करके, ठीक है ना। ये साइकिल को यदि हम निकाल रहे हैं तो ये पहले क्या हुआ, संकुचित हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा रिलैक्स होगा। क्या होगा, रिलैक्स होगा, ठीक है ना, क्या होगा, रिलैक्स होगा। बात को समझना, ये क्या हो, 0.1 सेकेंड में, पहले हम बात करते हैं संकुचन की, तो आलिंद में क्या होगा, 0.1 सेकेंड में संकुचन होगा। फिर बात करें तो ये कर लो, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना। जब यहाँ संकुचन होगा तब यहाँ से, अभी यहाँ संकुचन हुआ तो 0.1 सेकेंड पे संकुचन हुआ तो वहाँ की शिथिलन हुआ, अब यहाँ संकुचन हुआ तो यहाँ शिथिलन हुआ, कुल मिला के ये निकल आता है, ठीक है ना। अब आगे देखो, समझ गए हो ना कि जब एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होगा तब वेंट्रिकल पे रिलैक्सेशन होगा, जब वेंट्रिकल पे कॉन्ट्रैक्शन होगा तब एट्रियम पे क्या होगा, रिलैक्सन होगा। अब आगे समझो कि हो क्या रहा है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, डायस्टोल कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, जॉइंट डायस्टोल कहते हैं। मतलब एट्रियम से वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से एट्रियम, इसको अपोजिट कर दो, ऐसे घुमा दो, है ना, एट्रियम, है ना, कॉन्स्ट्रक्शन बोले तो, है ना, कॉन्स्ट्रक्शन यदि इसमें होगा, कुछ भी लिख दो, कुछ भी लिखो, है ना, कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्शन दोनों में अपोजिट होगा। कॉन्ट्रैक्शन यदि इसमें हो रहा है तो इसमें रिलैक्शन होगा, ठीक है ना। जब इस पे संकुचन होगा तब इसमें शिथिलन होगा, जब इसमें संकुचन होगा तब इसमें शिथिलन होगा, जब इस पे संकुचन हो रहा तो इसमें शिथिलन होगा, जब इस पे संकुचन हो रहा तब इस पे शिथिलन होगा, ठीक है ना। ये जो प्रक्रिया चल रही है ये 0.8 सेकेंड में चल रही है, 0.8 सेकेंड में चल रही है। और इसी को बेटा हम क्या कहते हैं, जो 0.4 सेकेंड में चल रही है इसको हम बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल। क्या बोलते हैं, जॉइंट डायस्टोल। क्या बोलते हैं, डायस्टोल, जॉइंट डायस्टोल, ठीक है ना। 0.4 सेकेंड, कितने सेकेंड, 0.4 सेकेंड, मतलब हाफ में जो क्रिया हो जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, जॉइंट डायस्टोल बोलते हैं। क्लियर है। अब आगे देखिए क्या हो रहा है कि कैसे हृदय चक्र में परिवर्तन हो रहा है ना, उसकी भी बात करेंगे। हमने देखा कि कब कॉन्ट्रैक्शन होता है और कब रिलैक्सन होता है। अब देखो यदि इसकी बात करें, चलिए ये हम भाग रखिए 0.4, जिसे हम क्या कह रहे थे, डायस्टोल, जॉइंट डायस्टोल। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 0.1 सेकेंड लग रहा है।
और यहाँ कितना लग रहा है 0.3 सेकेंड लग रहा है, ठीक है ना। अब देखना जब 0.1 सेकेंड पे कॉन्ट्रैक्शन होता है, जब 0.1 सेकेंड पे कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, तो इसे क्या कहते हैं, बात को समझना, इसे कहते हैं एट द एंड ऑफ एट्रियल सिस्टोल, एट द एंड ऑफ एट्रियल, at the end of atrial systole, सिस्टोल का अंत हो रहा है, ठीक है। और ठीक है ना, यहाँ पे अब जो ये बिंदु है, यहाँ पे बात को समझना बेटा, ये जो बिंदु है इसे हम क्या कहेंगे, उसको समझो। अब शुरुआत हो रही है किसकी, 0.3 वाले की, किसकी शुरुआत हो रही है 0.3 वाले की, ऐसे इसको है ना क्लॉकवाइज लाते जाओ, ठीक है ना। अब बात को समझना, क्या है, क्लॉकवाइज चल रही है प्रक्रिया, हम क्लॉकवाइज ले रहे हैं प्रक्रिया को, ये यहाँ से चल रही है पूरी, ठीक है ना, इसको हम ले रहे हैं, तो यदि ठीक है ना ऐसे चल रही है 0.1 तो क्या होता है, सिस्टोल काम करना अब क्या एंड हो गया है। अच्छा अब क्या हो रहा है, तो कितने परसेंट चला, 1/3 भाग चला, कितने परसेंट, 1/3% चला, 1/3 भाग चला। 1/3 भाग का मतलब क्या हुआ बेटा कि 30%, सिस्टोल कितने परसेंट चला, 30% चला, मतलब कितने परसेंट चला, 30% चला, ठीक। अभी क्या कह रहा है कि यहाँ पे हो जाता है वेंट्रिकल का जो है फिल बाय ब्लड, यहाँ पे वेंट्रिकल है ना, वेंट्रिकल जो होता है वेंट्रिकल फिल भर जाता है, फिल बाय ब्लड, निलय जो होता है वो रक्त से भर जाता है इस दौरान, ठीक है ना। मतलब फीलिंग, एक्टिव फीलिंग कितनी होती है, एक्टिव फीलिंग 0.1, एक्टिव फीलिंग जो है वो कितनी है 0.1 है, ठीक। ये यहाँ की बात हो गई, ये यहाँ की बात हो गई। यदि हम यहाँ की बात कर रहे हैं, ये वाली बात कर रहे हैं, तो इसको समझना, इसको हम क्या कहेंगे, फर्स्ट हीट साउंड, सॉरी हार्ट साउंड, क्या कहेंगे, फर्स्ट, यहाँ से क्योंकि रक्त अब भर गया है, निलय पे रक्त भर गया है, अब क्या होगा, कपाट खुलेगा, कपाट खुलेगा तो क्या होगा, नीचे वाला अर्धचंद्र वाला जब रक्त चला जाएगा तो क्या होगा, बंद होगा, तभी साउंड आती है, कैसी, फर्स्ट साउंड आती है, यहाँ से फर्स्ट साउंड आती है, क्या होती है, फर्स्ट साउंड, हार्ट साउंड लिख देते हैं, फर्स्ट हार्ट साउंड, लव, ठीक है ना, फर्स्ट हार्ट साउंड आती है। अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, ये वाले भाग पे, ये अब यहाँ से आगे तो 0.3 सेकंड में, जीरो कहने का फर्स्ट हार्ट साउंड कहाँ है, 0.1 के समाप्त होती ही, और 3 सेकंड के अंतराल में, जस्ट 3 सेकंड, 3 सेकंड नहीं, 0.3 सेकंड में क्या हो जाएगी, दूसरी आवाज आएगी, तो क्या कहेंगे हम, सेकंड हार्ट साउंड। समझ रहे हो कुछ बात को, जैसे ही 0.1 जो है ना समय है, 0.1 सेकंड समाप्त हुआ, तो उस समाप्त होने से पहले क्या था, वेंट्रिकल रक्त से भर गया था, वेंट्रिकल निलय रक्त से भर गया था, और जैसे ही निलय रक्त से भरा, वैसे ही जैसे भर गया, भर चुका है, मतलब अब जगह नहीं है भरने की, तो क्या होगा, फर्स्ट हार्ट साउंड जर्मिनेट होगी, और जस्ट 0.3 सेकेंड के बाद सेकेंड हार्ट साउंड सुनाई देगी, ठीक है ना। ये और ये वाला देखो 0.1 और 3 सेकेंड, 4 सेकेंड बचा, 4 सेकेंड, तो कह सकते हैं कि इसके समाप्त होने में बेटा 1 सेकेंड नहीं लगा, इसके समाप्त होने में तो कितना यूज हुआ, 3 सेकेंड, यहाँ से शुरू हुआ यहाँ पे समाप्त हो गया, तो कितना 3 सेकेंड ना चला, बचा 5 सेकेंड, तो मतलब 0.5 सेकेंड, तो 0.5 सेकेंड, अब 0.5 सेकेंड क्या करता है, ये क्या करता है 70%, ये 30% समय रख लिया ब्लड को, तो ये क्या करता है 70%, ये और ये रखा है जो, ठीक है ना, ये उसका है, ये 0.1 है, अब 0.3 इतना रखा, ठीक है ना, 0.3 रखा सिस्टोल का 30%, बात को समझ रहे हो, ठीक है। अब ये जो है 0.5 सेकेंड वो 70%, मतलब 2/3 भाग
कितना 2/3 भाग रख रहा है। क्या कर रहा है ये, है ना, वेंट्रिकल फिल बाई, है ना, फिल वेंट्रिकल फिल बाई ब्लड, रक्त से अब वेंट्रिकल फिर से भर गया। अभी यहाँ टाइम दिया था सेकेंड साउंड के लिए, अब फिर से भर गया। तो इस पे, है ना, अब यहाँ पे क्या है, पैसिव फीलिंग, भर रहा है, ठीक है ना, भर रहा है। वहां भर चुका था, एक्टिव हो गया था, अब यहाँ पैसिव है, रुक गया है। पैसिव पैसिव फीलिंग भरेगा और वहां पे जस्ट रिलीज करेगा, ठीक है ना। पैसिव फीलिंग होती है, कितने सेकंड की होती है, 0.4 सेकंड की होती है। चलती कितने सेकंड तक है, 5 सेकंड तक। कितने सेकंड तक, 5 सेकंड तक। जो ये 5 सेकंड वाला भाग होता है बेटा, वो कितने परसेंट होता है, 70% होता है। जो 0.3 सेकंड मतलब 0.1 के इन द 0.1 सेकंड मीन्स स्टार्ट द 0.2 और 2 और 3, कहने मतलब जैसे ही 0.3 सेकंड स्टार्ट, 0.1 सेकंड इन एंड द स्टार्ट 0.3 सेकंड, क्या होता है, वेंट्रिकल फिल अप बाय ब्लड, कितने परसेंट, 30%। और जैसे ही 0.3 इन द 0.3 सेकंड एंड स्टार्ट द 0.4, तो क्या होता है, 70% ब्लड फिल अप इन वेंट्रिकल, ठीक है ना। ये चीज हो गया। अब हम आगे बात, तो कितने सेकंड पे, 0.4 सेकंड पे, ये कितने, 0.3 सेकंड पे, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा है। अब आगे देखते हैं क्या हो रहा है। एट द एंड ऑफ एट्रियल, यहाँ समाप्त हो गया है इसका समय 1 पर 0.1 का। अब आगे देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पे सिस्टोल था, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे जो 30% था, है ना, 30% था, वो क्या था, सिस्टोल था। और जो यहाँ पे 70% था, वो क्या था, ज्वाइंट डायस्टोल था, ज्वाइंट डायस्टोल था, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट है, क्लियर रखना। अब आगे सुनो क्या हो रहा है। जैसे ही इंड होगा डायस्टोल का, किसका, फर्स्ट, अब देखना क्या शुरू हो रहा है, ठीक है बेटा। अब देखो क्या हो रहा है। जैसे ही डायस्टोलिक वॉल्यूम मतलब ईडी भी होता है, जैसे ही ईडी भी, एग्जाम में ऐसे ही पूछता है, ईडी भी पूरा नेम नहीं लिखा रहेगा, फिर भी आप जान लो क्या होता है। क्या होता है, इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, इंड, डी का मतलब डायस्टोलिक वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब आयतन। जैसे ही क्या होगा, डायस्टोलिक मीन 70% का वॉल्यूम समाप्त होगा, वैसे ही क्या होगा, कितने लीटर उस पे, है ना, आ जाएगा 130 ml ब्लड, 130 ml ब्लड, मतलब साइज ऑफ वेंट्रिकल क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्या हो जाएगा, इंक्रीज भी करेगा और घटेगा भी, ठीक है। अब आगे देखो, इंड ऑफ सिस्टोलिक, इंड ऑफ सिस्टोलिक वेंट्रिकल वॉल्यूम, इंड सिस्टोल वॉल्यूम 30% में, है ना। तो क्या होगा, 70%, ये कितना है, 70% बेटा, बात को समझना, 70%, ये कितना था, 30%। नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना, नॉलेज के लिए नहीं है ये, ठीक है ना। वॉल्यूम, इंड सिस्टोल वॉल्यूम, इंड सिस्टोलिक इंड सिस्टोलिक, डायस्टोलिक तो सिस्टोलिक। जैसे ही सिस्टोलिक का बंद होगा तो कितना होता है, 130, कितना है ये, है ना। डायस्टोल में कितना है, 130, और डायस्टोल में होता कितना है, 70, तो कितना हो जाएगा, 60,
कितना हो जाएगा 60 ml। और ये फिक्स होता है, मींस जो ESV होता है, ESV जो होता है, ठीक है ना, वो क्या होता है बेटा, ESV जो होता है वो EDV होता है, EDV माइनस और क्या होता है SV होता है, साउंड वॉल्यूम जो होता है, ठीक है ना, ये हो गया। तो समझ में आ गया, तब जाके 130, ये कितना है 130, ये कितना है 70, टोटल आ जाएगा कितना 60 ml। अच्छा, तो कह सकते हैं हम यहाँ से, यदि हम देखें तो EDV, जब इसको मैं ऐसे लाऊं, यदि ये मैं इसको ऐसे लाऊं और इसको उधर भेज दूं, तो EDV नहीं, इसको इधर लाओ माइनस SV को, तो SV पॉजिटिव हो जाएगा, तो EDV बराबर है, तो कह सकते हैं कि SV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EDV, ठीक है ना, ये इधर आ जाएगा। नहीं समझ पा रहे हैं तो देखो ये है ऐसे। अब बात को समझना, यदि मैं SV को ESV लिखा रहने दूं, बात को समझना, ESV लिखा रहने दूं, SV को इधर लाऊं, माइनस SV है तो इधर लाऊंगा, तो माइनस SV जब इधर आएगा चेंज होगा किसमें SB में, और ये क्या हो जाएगा EDV। अब मैं इसको क्या मान लूं कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब क्या मान लूं नियत मान लूं, तो ये क्या हो जाएगा S.V इक्वल टू EDV। तो हम कह सकते हैं कि यदि ये कांस्टेंट यहाँ चला जाए तो क्या कह सकते हैं कि SV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EDV, या EDV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SV। जितना वॉल्यूम होगा उसके अनुसार वो बदलता जाएगा, लेकिन ये जो 60 ml है ये क्या है फिक्स्ड है, ठीक है, 60 ml क्या है फिक्स्ड है। अब बात करते हैं आगे, ठीक, तो ये बेटा वॉल्यूम की बात हो गई, ठीक। अब आगे समझना क्या हो रहा है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम कितना था 70, स्ट्रोक SV का मतलब क्या है स्ट्रोक वॉल्यूम। नहीं समझ पा रहे हो, अभी समझाते हैं। मान लो आप बिस्लेरी का एक बॉटल लिए हो, बिस्लेरी का एक बॉटल लिए हो, उस बिस्लेरी के बॉटल पे 1000 ml मतलब 1 लीटर वाटर भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है। अब आप उस पे क्या करो कॉन्ट्रैक्शन करो, मींस संकुचन करो, उसको दबाओ, प्रेशराइज्ड करो, तो कितना था 100 ml था। बात को सुनना, कितना था 1000 ml था। 1000 ml वाटर है, जैसे आप उसको दबाओगे तो जो बाहर पानी निकल गया, जो बाहर पानी निकल गया, अब जब दबा दिए थे अब उसको करो तो जो बाहर निकल गया, अब बताओ कितना है, कितना है। तो मान लो कि अप्रॉक्स 500 निकल गया, 5 मान लो 400 बाहर निकल गया 600, तो अब कितना है 600, तो निकला कितना था 400, और था कितना स्ट्रोक वॉल्यूम पहले से कितना था 1000 ml, तो 1000 ml में कितना बचा 600 ml, तो कितना बाहर निकल गया 400 ml। इसी तरह तो स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है हमारे पास, स्ट्रोक वॉल्यूम कह सकते हैं कितना है 70, मान लीजिए 100 ml है, इस पे 100 ml वाटर है, बात को समझिएगा 100 ml वाटर है। अब इसको मैं यदि कंप्रेस करूं, दबाऊं और ये क्या हो जाए ऐसे हो जाए, बात को समझना, दबाने के कारण ऐसे हो गया। अब इसके अंदर 60 ml वाटर बचा, तो कितना निकल गया 40 ml बाहर निकल गया। तो इसका कितना है, कितने ml है, कितना है 60, बात को समझ गए, कितना था 100 था 60 बचा 40 निकल गया, ये होता है। अब बात को समझो आगे। तो स्ट्रोक वॉल्यूम की यदि मैं बात करूं तो स्ट्रोक वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है बेटा, स्ट्रोक वॉल्यूम जो होता है SV जो होता है वो क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम जो होता है वो EDV मींस एंड ऑफ डायस्टोल वॉल्यूम माइनस एंड ऑफ सिस्टोल वॉल्यूम, एंड ऑफ डायस्टोल वॉल्यूम माइनस एंड ऑफ सिस्टोल वॉल्यूम, ये हो गया, ठीक। तो कह सकते हैं 130 माइनस ये कितना था बेटा 60 था, तो कितना आ जाएगा 70, तो स्ट्रोक वॉल्यूम कितना आ गई 70, निकला कितना 70 निकला, ये हो गया, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि
जो EDV है, EDV इंड ऑफ द स्टोर वॉल्यूम माइनस इंड ऑफ द स्टोर वॉल्यूम। अब ध्यान समझना, यहाँ मैथमेटिक्स भी चलती है, ये लिख लियो स्टोर वॉल्यूम। अब समझना, तो हम कह सकते हैं कि जो CO है, ठीक, तो हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम हार्ट बीट, हार्ट बीट मल्टीप्लाई हार्ट बीट रेट पर मिनट, हार्ट बीट रेट पर मिनट, रेट पर मिनट, ठीक है ना। ये हो गया, कहने मतलब 1 हार्ट बीट कितने होगी 0.8 सेकेंड, ये हो गया। तो कितना होता है स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है, स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है 70 ml मल्टीप्लाई हार्ट बीट रेट पर मिनट कितनी होती है 72 होती है, 72 होती है। तो कितना आ जाएगा लगभग 5 ml लीटर। तो बॉडी पे कितना चाहिए 5 ml लीटर, कितना 5 ml लीटर। बात को समझ गए हो, इतना चाहिए। अब बात करते हैं दिल के ध्वनि की, ठीक है ना, 5 मिलीलीटर। तो ऐसे होता है, ठीक, 70 स्ट्रोक हो गया, स्ट्रोक वॉल्यूम हो गया, और 72 क्या होती है हार्ट बीट होती है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम इतना, तो इतने 5 मिलीलीटर को यूनिट वो करती है प्रति मिनट। कहने का मतलब कि 1 मिनट पे जो ब्लड हार्ट है, 1 मिनट पे 5 लीटर आया स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई हार्ट बीट रेट। तो यदि मैं हार्ट बीट रेट को स्ट्रोक वॉल्यूम 70 मल्टीप्लाई 72 है ना पर मिनट हार्ट बीट से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आता है 5 ml लीटर। मतलब 1 मिनट पे हमारा हार्ट 5 मिलीलीटर को सर्कुलेट करता है ना। 1 मिनट पे, 1 मिनट पे हार्ट 5 ml लीटर, 5 ml लीटर, 5 ml लीटर ब्लड क्या करता है सर्कुलेट करता है। मतलब हमारे शरीर में जितना रक्त है बेटा, समझना सिंपल सी बात, क्योंकि 4 से 5 लीटर होता है, 5 से 6 लीटर। तो 1 मिनट पे पूरे ब्लड को मतलब अंगूठे से लेकर के यहाँ तक जितना भी जहाँ भी ब्लड है, बात को समझना, 1 मिनट में पूरे ब्लड को हार्ट क्या कर देता है सर्कुलेट कर देता है, ठीक है ना। ये बात है, ये चीज हमने निकाल दी। अब आगे समझो कि दिल की ध्वनि क्या होती है हार्ट बीट, है ना, साउंड ऑफ हार्ट, है ना, साउंड ऑफ हार्ट, साउंड हार्ट साउंड लिखते हैं, हार्ट साउंड, है ना, दिल ध्वनि। तो हृदय चक्र के दौरान जब क्या होता है, हृदय चक्र के दौरान क्या होता है बेटा, 2 महत्वपूर्ण ध्वनियां स्टेथोस्कोप से हम सुनते हैं, किसके जो कान पे लगाते हैं डॉक्टर और हमारे हृदय पे रखते हैं, उसको हम स्टेथोस्कोप बोलते हैं। तो इस स्टेथोस्कोप से जब हम सुनते हैं तो क्या होता है कि प्रथम ध्वनि हमने बताया कि लव, जैसे ही अर्धचंद्र वलय कपाट बंद होते हैं तो लव की आवाज आती है, ठीक। क्या होती है ध्वनि त्रिवलनी और द्विवलनी कपाट के बंद होने से संबंधित है। प्रथम ध्वनि लव जो कि किससे त्रिवलनी, जब त्रिवलनी कपाट बंद होती है, ये बात को समझ लीजिए क्या है ट्राइकैप्सिड वॉल्व, ट्राइकैप्सिड वॉल्व क्या होगी बंद होगी, क्लोज होगी। तो कैसी आवाज सुनाई देगी लव की, कैसी सुनाई देगी लव की। और जब है ना बोले तो बाइकस्पिड, जब बाइकस्पिड वॉल्व है ना वॉल्व क्लोज होगी, है ना, जब क्या होगी बाइकस्पिड वॉल्व क्लोज होगी तब कैसी आवाज सुनाई देगी डब की, ठीक है ना, ऐसी आवाज सुनाई देती है। तो यहाँ पे सेमी ल्यूनर वॉल्व का कोई रोल नहीं है, रोल होता है ब्लड के सर्कुलेशन में, बंद होने खोलने में, और बंद ये होते हैं, ठीक है ना, बात को समझ गए होंगे।
सीधी सीधी बात मैं बता रहा हूँ, कोई कंफ्यूजन नहीं, सीधे सीधे, ठीक है ना। अब आगे देखो, ठीक, ये हो गया। जबकि दूसरी ध्वनि है ना, पहली ध्वनि की, हम प्रथम ध्वनि की बात करते हैं तो त्रिवदनी कपाट। प्रथम ध्वनि के लिए मैंने बताया बेटा लव की बात किए, तो प्रथम ध्वनि जब होती है ना, प्रथम ध्वनि की बात करें तो त्रिवदनी कपाट व द्विवदनी कपाट दोनों के बंद होने से संबंधित है। मतलब डाइकस्पिड, एक बार और समझ लो, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड एक ही, मतलब एक ही वहीं पे है ना, बाइकस्पिड। इन दोनों के द्वारा यदि मैं बात करूं, कितने, दोनों के द्वारा, तो इनके द्वारा क्या होता है, फर्स्ट साउंड आती है। क्या होती है, फर्स्ट साउंड, है ना। जैसे ही क्या होंगे, क्लोज होंगे, जैसे ये क्या होंगे, क्लोज होंगे, तो क्या आएगी, फर्स्ट साउंड आएगी। और सेकंड साउंड की यदि मैं बात करूं, सेकंड साउंड की यदि मैं बात करूं तो किनके क्लोज होने से बनेंगे, है ना, क्लोज, सेमी ल्यूनर कस्पिड, अर्धचंद्रावला कपाट के द्वारा जब बंद होते हैं तो सेकंड साउंड जनरेट होती है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। जबकि दूसरी ध्वनि डब, और इनके द्वारा कैसी आवाज आती है बेटा, इनके द्वारा लब और इनके द्वारा डब, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब समझो, इन दोनों ध्वनि को चिकित्सीय निदान में बहुत महत्व मिलता है। मतलब चिकित्सक इनकी सहायता से पता कर सकता है कि कितने मिनट में कितनी बार हार्ट क्या कर रहा है, बीट कर रहा है, ठीक है, क्या वो अच्छे से ब्लड का सर्कुलेशन कर पा रहा है या नहीं, ठीक है। तो यदि मैं सीधे से एक ईसीजी वाली बात करूं तो ये हुई बात, ये ईसीजी है बेटा, जो कि चलती रहती है। देखो, जो जिंदगी है, मतलब जो हम लोगों की जीवन है, यदि वो ऊपर नीचे चल रही है, हमारे जीवन में यदि उतार चढ़ाव हो रहा है, तो समझ लेना जिंदगी अच्छी खासी चल रही है। भले कुछ अच्छा हो रहा हो या ना हो रहा है, मतलब जिंदगी चल रही है। और कुछ नहीं हो रहा है उतार चढ़ाव, सिंपल तुम उदास बैठे हो, इसका मतलब क्या है कि लाइफ लाइन एंडिंग पे चल रही है बेटा। तो यदि ईसीजी पे ऊपर नीचे लाइन हो रही है, ईसीजी की लाइन हम बात करेंगे कि कब क्यू पी क्यू आर बी एस, अभी बात करते हैं कि क्या होता है। तो यदि उतार चढ़ाव हो रहा है तो समझ लेना लाइफ ठीक चल रही है, हार्ट बीट अच्छी चल रही है। और यदि वो सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन दर्शा दे इससे, तो समझ लेना इंसान खत्म हो गया। और यदि लाइफ में भी ऐसा उतार चढ़ाव होना बंद हो जाए तो समझ लेना लाइफ एंड हो गई, ठीक। अब देखना, ये फर्स्ट साउंड हुई, ये सेकंड साउंड हुई, ठीक, ये फर्स्ट साउंड हुई, ये सेकंड साउंड हुई, ठीक। अब बात को समझना। अब हम बात करते हैं ड्यूरेशन, है ना, किसकी बात करते हैं, ड्यूरेशन की बात करते हैं, समय, है ना, ड्यूरेशन की बात करते हैं। तो यदि हम ड्यूरेशन की बात करें, यहीं से बात कर लेते हैं ड्यूरेशन की। चलो ड्यूरेशन की बात कर लेते हैं। एक सिस्टोलिक साउंड और एक डायस्टोलिक साउंड। पहले साउंड को क्लियर कर लेते हैं, ठीक है ना। सिस्टोलिक हार्ट साउंड लिख लेना, सिस्टोलिक हार्ट साउंड, डायस्टोलिक हार्ट साउंड, ठीक, हार्ट साउंड, ये चीज है। अब डायस्टोलिक हार्ट साउंड जो होता है वो क्या होती है, वेंट्रिकुलर होती है ना, ये क्या है, वेंट्रिकुलर, ठीक। और डायस्टोलिक हार्ट साउंड जो होती है, क्या होती है डायस्टोलिक साउंड, ये ए है ना, डायस्टोलिक कहां से आ गया, ठीक है, आ जाएगा। सिस्टोलिक साउंड की पहले बात कर लेते हैं। सिस्टोलिक साउंड पे हार्ट साउंड जब होते हैं वो क्या होता है, वेंट्रिकुलर होता है ना। वेंट्रिकुलर मतलब फर्स्ट साउंड लव, यहीं से आवाज आती है। सिस्टोलिक साउंड भी तो लव की आवाज आ रही है ना, मतलब कैसी लव आवाज आ रही है, लव की, ठीक है ना, सिस्टोलिक फर्स्ट साउंड में। फिर इसके बाद हम बात करते हैं क्लोजिंग ऑफ एवरी वाल्व, है ना।
जैसे ही ए बी नोड बंद होता है ना, जैसे ही ए बी नोड बंद होता है तो इसका ड्यूरेशन जो होता है क्या होता है, बढ़ जाता है। ड्यूरेशन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है ना। और पिच, यदि हम पिच की बात करें, किसकी बात करें, पिच, पिच की बात करें तो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है पिच। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं डायस्टोलिक की। यहाँ पे था डायस्टोलिक, क्या था, डायस्टोलिक, डायस्टोलिक, डायस्टोलिक की बात, ये हो गया हमारा क्या, सिस्टोलिक का। ये क्या होता है, सेकंड साउंड होता है ना, सेकंड साउंड होता है। और है ना, सेकंड साउंड होता है, कैसा होता है, डब, लव डब, है ना। सेकंड साउंड है, कैसा आवाज आता है, डब की आवाज आती है सेकंड साउंड। और ये क्या होता है, वेंट्रिकुलर होता है ना, वेंट्रिकुलर, ये भी वे क्यों ऐसे वेंट्रिकुलर, है ना, वेंट्रिकुलर लिख लो, वेंट्रिकुलर। वेंट्रिकुलर सेकंड साउंड होता है, डायस्टोलिक होता है। ये कितना होता है, 70, होता है 30, ये भी समझ गए हो। वो 0.1 के समाप्त होने से शुरू होता है, 0.3 तक चलता है, और ये 0.4 से स्टार्ट होता है, पूरे 5 सेकंड के अंतराल तक चलता है। ठीक है, ये चीज हो गया। फिर अब हम देखते हैं कि जैसे ही टच होता है, जैसे ही क्या होती है, सेमी ल्यूनर वॉल बंद होती है, क्या होती है, सेमी ल्यूनर, अभी हमने बात ही कर ली, सेमी ल्यूनर वॉल क्या होती है, क्लोज होती है। जैसे ही सेमी ल्यूनर क्लोज क्या हुई, बंद हुई, जैसे ही सेमी ल्यूनर वाल्व जो है क्या हुई, बंद हुई, वैसे ही क्या होती है, आवाज आती है। और इसका यदि हम ड्यूरेशन की बात करें तो क्या होती है, घटती है, ड्यूरेशन घटती है, लेकिन पिच बढ़ती है। ड्यूरेशन, बात को समझना, तुम कंफ्यूज ना हो, दो चीज है, ड्यूरेशन और पिच। ड्यूरेशन क्या होती है इसकी, घटती है, और पिच बढ़ती है। ठीक है ना, ये चीज हो गया। आगे बात करें क्या, चलिए आगे बात करते हैं कि कैसे ईसीजी वर्क करती है हमारे शरीर में, कैसे ईसीजी वर्क करती है। हार्ट साउंड हो गया, चलिए आगे बात करते हैं ईसीजी। विद्युत हृदय लेख, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ग्राफ बनेगा बेटा। ग्राफ के माध्यम से हम समझते हैं कि कैसे हार्ट काम कर रहा है। मान लीजिए यहां पे हंसता खेलता हुआ इंसान है, ये उसका भारी भरकम पेट है, ये उसके पैर, ये उसके हाथ, एक हाथ ऊपर किया हुआ, ये उसका सर, है ना, इंसान है। इंसान के यदि हम, ठीक है ना, ये चीज देखें, अब उसका ये राइट पैर हो गया, राइट फीट, ये लेफ्ट फीट, है ना, तो ये राइट क्या हो गया, हैंड, तो ये लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, राइट फीट और लेफ्ट फीट, फुट, है ना, फीट दोनों बोलेंगे, ये चीज हुई। अच्छा, और इसका जो यहाँ पे क्या है, सीन है, मिड रिब है, ओके, ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है। तो आप देखे होंगे कि जब ईसीजी करते हैं तो वो एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ की, मतलब कुछ वायर्स का प्रयोग करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीज का प्रयोग करते हैं। उनमें इलेक्ट्रॉनिक चीज में क्या करते हैं कि जो निगेटिव होता है, बात को समझना, और राइट एट्रियम, है ना, राइट एट्रियम आर ए माइनस, यहाँ बोले तो एक यहाँ पे लगाते हैं, क्या लगाते हैं, आर ए माइनस, ठीक, और यहाँ पे लगाते हैं एल ए माइनस, एल ए प्लस, बात को समझना, क्या लगाते हैं, एल ए प्लस, ठीक। अब बात को समझना, ये हो गया। और लेफ्ट पैर पे ले जाते हैं, कहाँ ले जाते हैं, लेफ्ट पैर पे ले जाते हैं, लेफ्ट पैर पे क्या होता है, एल ए, है ना, लेफ्ट पैर पे एट्रियम का ही भाग होता है, ठीक है ना, रेफरेंसेस होते हैं, और ये प्लस होता है, ठीक। अब देखना, यदि मैं ऐसे नहीं, इसको आप नीचे ले आओ हाथ को, तो शायद है कि कॉल आ जाए,
ठीक है ना। ये यहाँ पे क्या था, राइट एट्रियम, जो कि कैसा था, माइनस था। ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। अब बात सुनो, इसको ऐसे ले आओ बेटा, ये सीधे चला आया, सीधे चला आया, ब्लैक से कर लेते हैं, ये सीधे चला आया, चल यार ये सीधे चला आया, और इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो। अब बात को सुनना, जो हमारा लेफ्ट वाला वेंट्रिकल वाला भाग है, इधर लेफ्ट के भाग की बात करते हैं, तो लेफ्ट हैंड और लेफ्ट पैर, लेफ्ट हैंड और लेफ्ट पैर और राइट हैंड, राइट एट्रियम बोले तो राइट एट्रियम, बात को समझना बेटा, राइट एट्रियम और मतलब आले लिखिए, राइट एट्रियम और लेफ्ट एंट्रियम, लेफ्ट है ना एंट्रिकल, लेफ्ट एंट्रिकल बात करें, लेफ्ट एंट्रिकल, राइट एंट्रिकल, ठीक, और नीचे भी क्या, लेफ्ट एंट्रिकल। तीनों को एक जैसे मिला देते हैं, तीनों को क्या करते हैं, एक जैसे मिला देते हैं। ये माइनस भाग होता है वायर का, ये प्लस भाग होता है और ये प्लस भाग होता है। इन दोनों को ऐसे ग्राफ बनाते हैं और क्या देते हैं, लीड, कहने मतलब लीड होती है, लीड, कितने लीड का प्रयोग कर रहा है, एक यहाँ पे प्रयोग कर रहा है, एक यहाँ पे प्रयोग कर रहा है, एक यहाँ पे प्रयोग करता है, जो कि ये सीधे चली जाती है और ये ग्राफ बनाना तय करते हैं। क्यों, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन बेटा पैर से लेकर के ब्रेन तक होता है। बात को समझ पा रहे हो, सभी जगह होता है कहने का मतलब। तो यहाँ से लेफ्ट पैर से लेकर के पूरे ब्लड का सर्कुलेशन निकाल रहा है, तभी तो वो इस तरह का बनाएगी, है ना, कि क्या बन रहा है, ग्राफ, ग्राफ क्या बन रहा है, वो तभी ना निकाल पाएगी पूरे ब्लड का, जब वो मैपिंग कर पाएगी। तो 3 लीडें होती हैं, है ना, कितनी होती है, 1 2 3, है ना। एक लीड कहाँ होती है, लेफ्ट हैंड पे होती है, एक लीड राइट हैंड पे होती है, और एक कहाँ होती है, लेफ्ट फुट पे होती है, ठीक। ये 3 चीजें हैं, और ये सीधे जब हाथ से हाथ मिलाएंगे तो बीच में क्या फंसेगा बेटा, मिड हार्ट, क्या फंसेगा, हार्ट फंसेगा, तो सब कुछ आ जाएगा। ये चीजें हो गई, लीड होती है, 3 होती हैं। तो इस तरह वह ग्राफ बनाता है, ठीक है ना। क्या करता है, बात को समझना, बीमार व्यक्ति के, जो बीमार व्यक्ति होगा, मान लो ये क्या है, खुशी नहीं है, बीमार है, क्या है, बीमार है, लो बीमार हो गया, ठीक है ना, बीमार है। ये बीमार व्यक्ति क्या करता है, बात को सुनना, यदि हमको ईसीजी इसका निकालना है कि कैसे इसका ब्लड सर्कुलेशन और हार्ट पंपिंग काम कर रहा है, ठीक है ना, तो से इसके यदि हम ईसीजी प्राप्त करें तो मशीन से रोगी को 3 विद्युत लीड से दिखाया, 3 ठीक है क्या, दोनों कलाई तथा बाईं और एड़ी से जोड़कर लगातार निगरानी कार्य पर प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं ईसीजी की, ये समझ में आ गया कहाँ लीड लगाते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं ईसीजी की, ठीक। ईसीजी, ईसीजी वही है बेटा, इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ठीक है। तो इसकी बात हम करते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी की। मान लीजिए ये हमारा एक हम वो बनाएंगे, क्या बनाएंगे बेटा, ग्राफ। ग्राफ में क्या होता है, ऐसे, ऐसे आपने ईसीजी देखी होगी, ऐसे आपने ईसीजी देखी होगी, ठीक है ना, किसी की रिपोर्ट में आपने देखी होगी ऐसे ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है। यहाँ पे ऐसे नहीं होता, ये लाइनें इनको टच करती हुई जाती हैं, ठीक है ना, इसको हम ग्राफ में देखेंगे। तो आज हम ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी को मतलब हार्ट बीट, हार्ट रेट और हार्ट इंपल्स, इनके बारे में, हार्ट साउंड, इनके बारे में हमने बात कर ली है। कल हम नेक्स्ट लेक्चर पे, क्योंकि वीडियो बड़ी हो गई है, नेक्स्ट लेक्चर पे हम देखेंगे कि हाउ दैट इज वर्क,
कैसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी वर्क करती है। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहिए। धन्यवाद बेटा। थैंक यू। ऑल द बेस्ट।